Jai Jagannath. Good morning, my dear students. Previous class we have discussed the electric field intensity due to axial line, equatorial line, and at any point. Today I am going to discuss about the topic torque acting on an electric dipole, next electric flux, and Gauss theorem, and derivation of Coulomb's law from Gauss law. तो आज हमें ये चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो से फर्स्ट टाइम पढ़े टॉर्क क्यू ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मींस कौन कहता है? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल हो पड़ियो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो पड़ियो, बट ऑपोजिट चार्जेस इज जो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है, तो तब कहूछ हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टर्म कोन आसीले? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म केतलो कहले if the electric lines of poles are parallel to each other, parallel मिला तो तब कोई बात में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कोन हमर हेडिंग होची टॉर्क क्यू ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जे प्ले हमें गोटे बॉडी ऊपर फोर्स अप्लाई करबा, तो बॉडी कोन होची बिले जस्ट मोशन होची, लिनियरली मोशन होची। सिमिलरली गोटे बॉडी ऊपर टॉर्क क्यू एक्टिंग हेले तो बॉडी कोन होतले रोटेट हो, कोन हो रोटेट हो। तो जेपरि देखो मो आगे ऊपर फोर्स अप्लाई कली, ये मोशन होला। इधर टॉर्क क्यू अप्लाई कली, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को हमें टॉर्क क्यू कहू छै, परपेंडिकुलर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्यू जदि एक्ट होला बिले तो से केस रे बॉडी कोन हो बिले रोटेट हो। तो देखो टॉर्क क्यू ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जेतबे हमें गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे रखिबा, तो टॉर्क क्यू एक्ट होबा कोन होबा, फार्मूला कोन होबा हमें पढ़ियो। तो देखो से कुछ व्हेन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट एक्सपेरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। देखा इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस फोर्स होबे। हां, नेक्स्ट कोन कुछ हैंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जाफर जेहेतु टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस होला, देयरफॉर तारो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन होबे 0 हो, किंतु टॉर्क प्रोड्यूस होला। तो एज द लाइंस ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, जेहेतु तार डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन होची, गोटे पॉइंट एक्ट ऑन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन होची, एडरे सेटले कोन हो, दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल और टॉर्क क्यू प्रोड्यूस हो। तो देखो बिलेटी यहां छी नबरेडी कोन करिया, लेट अस consider an electric dipole, consider an electric dipole कोन नै छै बोले देखो एबी नै छै, रे इलेक्ट्रिक डाइपोल एबी नै छै, देखि दियो बोले तापर हम देखि इलेक्ट्रिक डाइपोल एबी नै छै, कंसिस्ट ऑफ कोन बोले +2 and -q चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस केते 2h। तो डाइपोल लेंथ कुछ 2h। तो ऊपर जेहेतु बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का ए प्रकार अछि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन, E इक्वल फार्मूला बोले F upon q और F by q होला। तो F इक्वल टू कोन होबले, F इक्वल टू q। तो देखो पहले एटा +2 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ए टाइप रहला पहले F इक्वल टू +q। नेगेटिव चार्ज होला तो F इक्वल टू कोन होला पहले -q ए टाइप राशि पहले, काई नेगेटिव चार्ज पे इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड फोर्स डायरेक्शन अपोजिट हो पहले नेगेटिव चार्ज। तो कोन करे, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consist of चार्ज कोन नै है बोले ए रे को चार्ज नै है +q एंड -q चार्ज रेस्पेक्टिवली, +q एंड -q चार्ज रेस्पेक्टिवली होला। तो डाइपोल लेंथ केते प्लेट होची, डाइपोल लेंथ AB, डाइपोल लेंथ AB इक्वल केते प्ले 2h एंड डाइपोल मोमेंट केते प्ले सिमिलरली, डाइपोल moment P equal to कोन आसे प्ले 2ql, q into 2l हम पढ़ले प्ले, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either of one charge to its dipole length। तो P equal to कोन आसे प्ले 2ql ऐसे आसे प्ले। नेक्स्ट टाइम कोन बाहर करिया, आपे कोन बाहर करिया टॉर्क क्यू बाहर करिया। तो टॉर्क क्यू रो फार्मूला कोन, जेहेतु प्ले टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस, देखो एडी +2 चार्ज में फोर्स डायरेक्शन जाला, -2 चार्ज पे ए टाइप रहल। तो कोन एडी एक्ट हो प्ले टॉर्क क्यू एक्ट हो। तो टॉर्क क्यू फार्मूला कोन प्ले, टॉर्क क्यू टाउ इक्वल टू सिंबल टाउ द्वारा रिप्रेजेंट करा होला, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू कोन लिखा हबो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले देखो एडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोन अछि, AP ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कोन हो AP। तो
फोर्स रो तो जानि से मैग्नीट्यूड F इक्वल QE एटा पके दा तो साइड ले लिख दाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाहर करे तो इन ट्रायंगल को ट्रायंगल होगा देखो राइट एंगल ट्रायंगल APB कोन हो पले sin थीटा इक्वल कोन हो sin थीटा इक्वल टू कोन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस परपेंडिकुलर केते AP हाइपोटेनस केते पले AB तो दैट इक्वल टू हमको कोन दरकार पले परपेंडिकुलर डिस्टेंस दरकार तो P इक्वल केते हो पले देयरफॉर AP इक्वल टू AP को AP पके जाए AB रो वैल्यू केते जानछ हमें डाइपोल लेंथ 12 तो AP इक्वल कोन आसे पले 12 sin थीटा तो AP रो वैल्यू केते आसला पले 12 sin थीटा 12 sin थीटा बे कोन करे आर वैल्यू एडी आनी पुट करबा तो देखो पले देखो टाउ इक्वल फोर्स केते पले फोर्स रो वैल्यू होला QE फोर्स इक्वल टू QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते बाहर करथले 12 sin थीटा फोर्स QE into 12 sin थीटा और फिर हमें कौन करेंगे Q into 12 को गोटे साइड रख दवा Q into 12 into कौन करेंगे पहले E sin थीटा बाहर E रो sin नहीं therefore Q into 12 into E sin थीटा तो Q into 12 इक्वल कौन है इसके लिए डाइपोल मोमेंट तो P E sin थीटा therefore tau इक्वल कौन आसे पहले P E sin थीटा tau इक्वल आसला P E sin थीटा हला तो एटा तला पले टॉर्क Q केते एक्ट होबो whenever an electric dipole placed in an uniform electric field then it experiences a torque Q that torque Q equal to P sin theta and net force equal to कोन होबले 0 is काहे 0 is because two equal and opposite forces हला जेतो two equal and opposite forces हबो net force रो वैल्यू कोन है 0 is किंतु टॉर्क केते प्रोड्यूस हो P sin theta आ केस न होबले केस 1 कौन करिया देखो if theta equal to 0 degree if theta equal to 0 degree तो sin theta equal to कितना आपले 0 therefore tau equal to कितना से आपले P sin theta therefore इट कौन प्रयास से आपले मिनिमम वैल्यू आसे है that equal to P sin theta sin 0 tau minimum equal to कितना हो therefore tau minimum equal to 0 means कौन आपले जे तो एटा सपोज हमर इलेक्ट्रिक डाइपोल हला sorry electric dipole moment but dipole एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दिडा भीतर यदि एंगल 0 डिग्री हला तो सेट केते टॉर्क की प्रोड्यूस होबले 0 टॉर्क रो वैल्यूटा कोन मिनिमम दैट इक्वल टू 0 केस 2 देखियो सिमिलरली प्ले केस 2 कौन बोले सिमिलरली if थीटा इक्वल कितना होबले 90 डिग्री तो sin थीटा कितना होबले 1 therefore एडी मैक्सिमम काई sin थीटा रो मैक्सिमम वैल्यू होची तो 1 एडी मैक्सिमम वैल्यू therefore tau max equal to कितना सिंपल देखो P E sin theta that equal to tau max equal to कितना सिंपल P एटा की मैक्सिमम वैल्यू एटा मिनिमम वैल्यू आसिला tau equal to 0 मिनिमम आसिला सेलेडी tau max टा आसियो tau max equal एटा मैक्सिमम वैल्यू कोन आसियो मैक्सिमम वैल्यू मींस को केस रहबो 90 डिग्री एटा सपोज इलेक्ट्रिक लाइन सपोज डाइपोल तो ए केस रे कोन हबो बा एटा डाइपोल एटा होची लाइन सपोज तो आ भीतर एंगल 90 डिग्री हबो जति 90 डिग्री हबो तो सेट पिले टॉर्क प्रोड्यूस हबो हला दैट इक्वल टॉर्क रो वैल्यू केता हो पले मैक्सिमम हो केता हो मैक्सिमम मींस P हो केस 3 देखियो केस 3 देखियो if थीटा इक्वल केतना हो पले थीटा इक्वल 180 डिग्री तो sin थीटा इक्वल केते 0 आबे therefore टॉर्क रो वैल्यू केता हो पले 0 दैट इक्वल टू एटा मध्य मिनिमम हो हला तो पले एतिटा जा मिनिमम वैल्यू आसियो एडी लिखि दोछ tau equal to 0 हला एटा होची पले हमर मिनिमम वैल्यू हला एडी tau max रा कोन हो मैक्सिमम वैल्यू आसियो दैट इक्वल टू tau equal to केता आसियो P एडी मैक्सिमम वैल्यू हला तो एटा होची पले हमर कोन टॉर्क एक्टिंग माने इलेक्ट्रिक डाइपोल ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखले तो टॉर्क टू tau equal P sin theta प्रोड्यूस होगा एंड tau तार कंडीशन देखबा तो एंगल 90 डिग्री टॉर्क रो वैल्यू मैक्सिमम हो वेक्टर फॉर्म से लिखियो tau वेक्टर को कोन आपले P क्रॉस E वेक्टर हला tau वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर कोई पूछ जस्ट खाली कोन लिखिया व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in
non-uniform electric field, then it experience both the torque Q as well as force. तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले कौन if the lines of force are कौन है parallel रहतो and equal magnitude रहतो तो ताको यूनिफॉर्म पर नॉन यूनिफॉर्म मींस कौन हो मैग्नीट्यूड का समान रहतो पहले ए टाइप रहतो एटा होछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक तो मैग्नीट्यूड समान है तो ए केस रे कौन हो पहले फोर्स और फील्ड 0 होबनी काई F इक्वल फॉर्मूला Q तो Q तो इक्वल समान होयो बट इलेक्ट्रिक फील्ड रो मैग्नीट्यूड टा चेंज हो तो फोर्स रो वैल्यू कौन 0 होबनी तो नोट पचाटियो whenever important question will तो data question actually first question है when electric dipole placed in uniform electric field it experience only कौन होले torque net force value 0 हो but whenever electric dipole placed in non uniform electric field then it experience both torque as well as force important पिला ऐसे को पिला हम देखिबा एरिया वेक्टर कोन हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा पूर्व हम फर्स्ट जाने हम एरिया वेक्टर कोन तो पिला हम जाने एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैला तो एरिया वेक्टर मींस कोन पहले द डायरेक्शन ऑफ मींस मैग्नीट्यूड इज द स्मॉल इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोन हो स्मॉल एलिमेंट एरिया रो मैग्नीट्यूड से तो इक्वल हो एंड डायरेक्शन कोन हो पहले सपोज नॉर्मल टू द सरफेस को कोन हो पहले नॉर्मल हो तो देखो पहले और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस ने देखो बड़े प्लैनर प्लेन है छ और हम कर्व सरफेस से नहीं तो प्लैनर प्लेन देखो ना पहले देखो एडी स्मॉल एरिया नेले टोटल एरिया हो पहले s ने हला सरफेस रो प्लेन सरफेस रो एरिया हो s एंड स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट कराई छी ds द्वारा रिप्रेजेंट कराई छी देखो ना पहले तो पहले आपको जदि लिखिबा हमें ds वेक्टर इक्वल टू ds into ds होछि पहले कोन तार मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ द ds टॉप से लेंथ ऑफ द एरिया ds वेक्टर मींस इट विल रिप्रेजेंट करू होला काहे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंटरी पार्ट माने एरिया को नहीं हम टोटल एरिया टा रिप्रेजेंट एरिया सरफेस होला तो ये ds वेक्टर ने आल तो ds वेक्टर रो ds होछि पहले लेंथ ऑफ द एरिया ds वेक्टर एंड n के होछि पहले यूनिट वेक्टर n के होछि कोन यूनिट वेक्टर along the normal to the plane surface सबले प्लेन सरफेस को नॉर्मल होछि देखो पहले एटा जो टाइप रो बुक अछि ए बुक में कोन अछि पहले नॉर्मल होछि देखो आर यदि हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करे देखो जो प्लेन सरफेस तो एटा होछि तार नॉर्मल ये होछि तार एरिया वेक्टर देन नॉर्मल को टेकन अछि हमें कोन होछि एरिया वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करछ नेक्स्ट हम देखिया यदि हम कर्व सरफेस देखा तो ए सरफेस में देखो पहले एटा कर्व सरफेस तो इन ए कर्व सरफेस वी कैन इमेजिन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कोन हो एरिया एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करा देखो टोटल एरिया डा होछि s ने आला तो स्मॉल एलिमेंट एडी गोटे ही परियो यदि ये देखियो तो एटा अटैक तो आसो पले हला दैट इक्वल ये n कैप हला ये ds वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट हो हला लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट एरिया रिप्रेजेंट हो हला तो सबले मन रखो पले कर्व सरफेस से तार एरिया वेक्टर टा कोन होछि सबले आउटवर्ड डायरेक्शन होछि हला नॉर्मल टू द आउटवर्ड मींस एडी कर्व सरफेस से दिहला तो आर एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कराला तो ए टाइप रो आउटवर्ड डायरेक्शन एडी रिप्रेजेंट करिया हम सपोज ये ds1 हला तो ds1 वेक्टर हला ये सपोज ds2 हला हला ds2 हला तो ये कोन हो ds2 ए टाइप रो रिप्रेजेंट हो एटा थिला टोटल हम देखता इलेक्ट्रिक फ्लक्स हला रिप्रेजेंट हो सिंबल phi द्वारा रिप्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन बिले सिकोछि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया को टाइप पे जे पड़ियो लाइंस ऑफ फोर्स गुडा का परपेंडिकुलर टू द सरफेस सहित परपेंडिकुलर हेले सेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस तो कोन कुछ देखो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया had inside an electric field hello inside an electric field is defined as the total number of electric lines of force कोन होछि passing normally through that area means lines of force ता से एरिया को कोन होतो पहले परपेंडिकुलर होतो नॉर्मली आप होतो तो से केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो तो E equal फॉर्मूला है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल कोन बोले नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया दैट एरिया यूनिट एरिया दैट इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते होछि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जस्ट phi डिवाइडेड बाय a तो दैट इक्वल phi इक्वल टू कोन अपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ E वेक्टर डॉट a वेक्टर हर यदि हम पिला स्मॉल एलिमेंट गोटे
एटा कट सरफेस नहीं होला बडे क्लोज सरफेस बडे तो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया पे कितना होगा हमें देखो पहले एटा होची ds वेक्टर टा बुझा पड़छि जोडा कि नॉर्मल सरफेस कोन बा नॉर्मल हो एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड तो केते एंगल क्रिएट करछि पहले थीटा हला e और ds भीतर एंगल होची केते पहले थीटा तो ई को जदि हम रिजोल्यूशन करिया तो दीटा आसियो पहले गोटे आसियो e sin थीटा और आसियो e cos थीटा तो e cos थीटा कंपोनेंट एंड ds वेक्टर कंपोनेंट दीटा इक्वल हो जाउछि तो सिकोजी फॉर ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया d phi equal to e dot means it is the dot product of electric field intensity and area vector तो small element area ना small element area ds नहीं है तो ds से कितना होगा that equal d phi equal to e into ds dot product of eds तो d phi equal to eds means in first year course का w equal to f dot s vector means कौन force into perpendicular force into displacement into cos theta तार component मतलब तो d phi equal e ds cos theta तो phi equal आपको यदि इंटीग्रेटिंग करता आपले सरफेस इंटीग्रेशन करता तो phi equal कौन आसे आपले सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds is equal to electric flux and theta where theta is the angle between e vector and ds vector e vector ds vector भीतर एंगल होची थीटा लेना तो कौन बोला पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू elementary area ds vector is defined as small ds vector is nova तो तापे फार्मूला कौन आसे बोले it is the dot product of electric field intensity and small area vector dot product से इक्वल हो तो एटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पहले हम यूनिट से बात करें तो यूनिट बात करो यूनिट इक्वल टू कौन अपने phi इक्वल टू कौन होगा e तो e रे कौन अपने न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया रे कौन अपने मीटर स्क्वायर तो यूनिट कौन अपने न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर बुझला एंड मीटर 2 बुझा पड़ला एटा ओडे यूनिट आबो सिना ओडे फॉर्मूला कोन अपने e इक्वल टू dv by dx हम जान से बोले तो ओडे मतलब लिख परिया हम जान से e इक्वल टू dv by minus dv by dx तो ये रो यूनिट कोन अपने ओडे वोल्ट पर मीटर हो तो एटा हम पुट कर दे अपने तो ओडे फॉर्मूला कोन आसीयो बोले देखो phi इक्वल टू कोन अछि e अछि तो e बदल वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर तो that equal to मीटर को मीटर ओडे कैंसिल हेले कोन आसे बोले वोल्ट इनटू मीटर तो केतरा यूनिट आ बोले दीटा यूनिट गोटे होछि न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर और दे यूनिट कोन होतले सिमिलरली वोल्ट इनटू मीटर दीटा यूनिट हला बुझा पड़ला एसएन सिस्टम रे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर एंड लास्ट होछि हमर वोल्ट इनटू मीटर डायमेंशन बाहर करे तो डायमेंशन बाहर करले कोन हो देखिन में तो डायमेंशन केते आसी phi इक्वल टू e तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो डायमेंशन मोड ऑफ कौन ना डायरेक्ट फोकल वाला होता है e इक्वल फॉर्मूला कौन f by q फोर्स रो कौन प्ले m1 l1 t - 2 q रो कौन प्ले a1 t1 तो डायरेक्ट इक्वल केता होगा डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t - 3 m - 1 एटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ओके दैट therefore m1 l1 t - 3 a - 1 into area रे कोन अपले l2 तो फ्लक्स रो कोन आसे बोले डायमेंशन फॉर्मूला m1 l केता 3 t - 3 a - 1 तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू m1 l3 t - 3 a - 1 एटा थला इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो डायमेंशनल फॉर्मूला नोट डाउन नेक्स्ट देखला नोट रे फर्स्ट पॉइंट कोन देला देखो लाइन सपोर्ट्स लिविंग द सरफेस प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि सपोज लाइन सपोर्ट्स का सरफेस टू लिविंग रे जाउची से दूर जाउची तो से केस रे कोन हो फ्लक्स टा पॉजिटिव हो कि ना देखो पले एटा सपोज प्ले होची है सरफेस हला सरफेस को ये प्ले ब्लू मार्कर नीचे ये होची इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होची प्ले ब्लैक मार्कर ये नॉर्मल तो पहले देखो सरफेस को नॉर्मल कोन होची पहले परपेंडिकुलर होची नेक्स्ट आपको देखियो हमें इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट्स टा कोन हो लिविंग द सरफेस होची देखो जना पहले लिविंग द सरफेस होची तो दीटा भीतर एंगल केते रहला पहले 0 डिग्री होची ना देखो ये होची नॉर्मल मींस तार एरिया वेक्टर ये होची पहले कोन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कोन होची लिविंग द सरफेस तो थीटा इक्वल 0 डिग्री जेहेतु थीटा इक्वल 0 डिग्री तो phi इक्वल कोन हो पहले eds cos theta इक्वल phi इक्वल टू eds जोटा कि मैक्सिमम वैल्यू आसो सेकंड केस देखियो पहले if the lines of force enter into the surface produces a negative electric flux enter होला सेट देखो जल्दी एडा होछ पहले नॉर्मल ये होची कोन आगे फर्स्ट कोन तो लिविंग होतला एबे कोन करे एंटर करे तो आ भीतर एंगल केते रहउछ
ए वेक्टर भीतर एंगल केते होछ 180 डिग्री होछ ना आ देखो टॉप को देखो हला केफ रो टॉप को तो एंगल केते होछ 180 डिग्री जेहेतु पिले 180 डिग्री होछ तो एटा कोन हो पिले एंगल 180 डिग्री जेहेतु होला तो माइनस EDS तो I equal to EDS means negative flux produce हो एटी कोन होबा एक केस रे नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस हो means if the electric lines of force leaving to the surface है तो उसे केस रे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो and enter into the surface भीतर जदी गला तो उसे केस रे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो को केस रे हमर जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो बोले if the lines of force perpendicular to the area vector or parallel to the surface produces zero electric flux ले अधिकांश पिला डाउट होचंदी ds वेक्टर थीटा का भीतर एंगल निया होछ थीटा होछ बोले e और ds भीतर एंगल निया होछ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर पिले एरिया सरफेस एरिया अलगा तर एरिया वेक्टर अलगा पिले एटा जो देखुछ ये होछ सरफेस एटा सरफेस पिले हला तो एरिया वेक्टर कोन ताकू जे परपेंडिकुलर होला से तार एरिया वेक्टर तो ए केस रे देख से कोन होछि फ्लक्स ता जीरो केतला हो तो केतला केस रे जीरो हो बोले जदी हमर कोन हो ये नॉर्मल होला तो इलेक्ट्रिक जदी लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस हो देखो एटी देखो फर्स्ट रे जीरो होतला ए केस रे कोन होला 180 डिग्री होला सरफेस सहित एपे कोन होछि बोले पैरेलल हो जाउछि कोडा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ता सरफेस सहित पैरेलल होछि बट एरिया वेक्टर सहित कोन होछि बोले परपेंडिकुलर देखो एटा होछि नॉर्मल को ये कोन होछि परपेंडिकुलर होछि ना एटी मींस ये सरफेस सहित पैरेलल होछि बट एरिया वेक्टर सहित परपेंडिकुलर होछि तो ए केस रे कोन हो बोले तो एंगल हो बोले केते पड़ियो cos 90 0 नहीं बोले एटी केते एंगल हो cos 90 जेहेतु बोले एटी cos 90 डिग्री होला तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्स वैल्यू कोन है 0 डिग्री हो देखो ये ds भीतर एंगल केते होला 90 डिग्री 95 तो हमें तीनटा कंडीशन पढ़ले नोट वेरी इंपोर्टेंट तो कौन फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग टू द जंक्शन होच लिविंग कोन हो सरफेस यदि हला लिविंग टू द सरफेस हला तो से केस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन हो पॉजिटिव हो काहे कि ता भीतर एंगल 0 डिग्री होथियो जेतला कोन हो एंटर इनटू द सरफेस भीतर को आसियो तो से केस रे कोन हो नेगेटिव हो एंड थर्ड केस इज वेरी इंपोर्टेंट कोन हो जेतला कि हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कोन हो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल से तो कोन हो परपेंडिकुलर ये होछ नॉर्मल को कोन हो बोले परपेंडिकुलर हो बट सरफेस से तो कोन हो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस से तो पैरेलल हो बट नॉर्मल से तो जब 90 डिग्री हो तो से कैसे हमरा कोन हो फ्लक्स रो वैल्यू 0 हो दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू गॉसियन सरफेस तो गॉसियन सरफेस मींस कोन बोले सपोज एनी हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज is called Gaussian surface of that charge यदि गोटे चार्ज रो तार Gaussian surface फाइंड आउट करला तो जे जो टाइप रो देखो पहिले एडी गोटे चार्ज थिन हला पॉजिटिव चार्ज गोटे सपोज नेली तो आप ए Gaussian surface ता कोन आसे पहिले इन दिस spherical shape आसे लाइन चार्ज ले नेबा तो लाइन चार्ज से टाइप जदी रहला बट लाइन चार्ज तो आप कोन आसे पहिले सिलिंड्रिकल कोन आसे Gaussian surface आसे मींस कोन चार्ज एनक्लोज ही रहियो चार्ज हमें तो जान जे जनरली कौन जान छे चार्ज ऑलवेज रिसाइड आउटर सरफेस ऑफ ए कोन बॉडी बट चार्ज को भीतर रखी हमें ता पे जो टाइप रो सरफेस ड्रा करियो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस को तारो से चार्ज रो गॉसियन सरफेस करियो तो कौन कुछ देखो एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge is called Gaussian surface of that charge in एटा नि हाल बड पॉइंट चार्ज नेছে तो आप पे तार Gaussian surface ता कोन आसे स्फेरिकल आसे लाइन चार्ज पे इन नेले तो ता पे तो कोन आसे सिलिंड्रिकल आसे किंतु चार्ज ता कोन थियो भीतर थियो इनसाइड रहबा इनसाइड द क्लोज सरफेस हला नेक्स्ट देखा बोले गॉस थ्योरम हला तो गॉस थ्योरम कोन कुछ देखो बोले इट स्टेट्स दैट for any distribution of charge any distribution means कोन बोले से लाइन चार्ज हो और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जे टाइप रहउछु for any distribution of charge the total flux linked through a closed surface is equals to कोन आबा is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface means कोछि मनर गोटे ए भीतर जति को चार्ज थिबो मनर तो तारो फ्लक्स होछि बिले total charge inside the closed surface divided by epsilon naught means से जति को चार्ज अछि तार 1 by epsilon naught times होछि बिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझा पड़छ ना नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन बुझछ गोटे क्लोज सरफेस रे जति को चार्ज थिबो
तार 1/ε0 टाइम्स होची बिले तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स होची हला तो phi इक्वल टू कोन भलसे स्टेटमेंट कुछ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ले देखो तो कोन कुछ इट स्टेट्स दैट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज the total flux linked with a closed surface is equals to 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface से closed surface भितर जति को चार्ज थिबो तार 1/ε0 टाइम्स होची बिले तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज ए एग्जांपल मानो एटा हम ले +5 कूलम -3 कूलम हला +8 कूलम ए टाइप रखिस तो टोटल फ्लक्स केते आसी बिले टोटल चार्ज इक्वल केते हम देखो 8 + 5 केते हम 13 3 वाला तो दैट इक्वल केते हो बिले हमर 10 बुझा पड़छि तो केते आसला हमर 10 कूलम आसला तो एटा कोन आसला q पळे आसला बिले तो फ्लक्स बाहर करिया तो phi इक्वल कोन हो बिले q/ε0 दैट इक्वल 10/ε0 वैल्यू पका पुट करियो 8.85 into 10 to the minus 12 पकले एति को तार यूनिट होची बिले इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन बुझला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कोन गोटे क्लोज सरफेस भीतर जतियो चार्ज होची तार 1/ε0 टाइम्स होची तार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहले गॉस कहले बुझा पड़छि तो phi इक्वल टू हम ऑलरेडी जानले सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds एबी कोन जानले phi इक्वल टू q/ε0 तो भीतर रिलेशन कोन कहले एतिडा भीतर रिलेशन होची टोटल फ्लक्स हैना तो गॉस थ्योरम कोन रिलेशन को करछि इट इज द कोन रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस रे केते नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कोन होची पास ही जाउची फ्लक्स मींस कोन नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कोन आपले परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सरफेस जाउची एंड आ केते चार्ज होची एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इट इज द रिलेशन also देखो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस हैला केते लाइंस ऑफ फोर्स पास ही जाईची आ केते चार्ज होची क्लोज सरफेस भीतर ता भीतर रिलेशन होची हमरा गॉस थ्योरम पहले हम देखले प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम कोन कुछ देखा पहले एडी सपोज गोटे चार्ज ने होला हमरा +2 चार्ज ने नेची तो हम कहितली जस्ट +2 चार्ज पे गोटे पॉइंट चार्ज पे नीचे जो ता पे हमरा गॉसियन सरफेस कोन आसला बेले स्फेरिकल शेप आसला देखु जनाडी +2 चार्ज पे गॉसियन सरफेस एटा जो देखु छेडा होची तार स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बुझा पड़ा तो एटा हम कोन बोले पहले स्मॉल एलिमेंटरी पार्टिकल नेले ds बुझा पड़सी तो हमें कोन करिया आपे कोन करे फ्लक्स मींस प्रूफ करिया phi इक्वल टू q/ε0 एटा प्रूफ करे phi इक्वल टू q/ε0 हेलो हमें प्रूफ करे तो देखो पहले तो से कुछ सपोज द सरफेस s इज a sphere of radius r तो spherical surface का radius होची r center on q केते चार्ज होची पहले +2 चार्ज केते चार्ज होची हमर +2 चार्ज एंड s इज द गॉसियन सरफेस s था होची तार गॉसियन सरफेस कार गॉसियन सरफेस +2 चार्ज रा गॉसियन सरफेस कोई दिन हाइपोथेटिकल सरफेस जोड़े कि एनक्लोज्ड बाय द +2 चार्ज है तो हम देखिले एडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिया एट एनी सरफेस रो जे कोनोसी पॉइंट सपोज हम गोटे पॉइंट नेले p पॉइंट नेले है तो जदि हम बाहर करिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोड बाहर करिया एट पॉइंट p हैला ऑफ गॉसियन सरफेस कोड हम बाहर करिया गॉसियन सरफेस s गॉसियन सरफेस कोड बाहर कला हमें s r फोर्स पॉइंट p कोड लिखि जे जोड़ी भी फाइंड आउट कर पेरे सपोज हमें पॉइंट p देने है तो ले पॉइंट p इज तो ले इलेक्ट्रिक केते आसियो e इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय कोन r स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैला बेले हैला तो फ्लक्स ऑफ फॉर्मूला कोन बेले phi इक्वल हम जान से e ds केते जान से cos थीटा तो देखो बेले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला हैला phi इक्वल टू e ds cos थीटा तो पहले e जान देला हमें बुझा पड़छि तो हम प्रूफ करियो कोन पड़ियो पहले phi e इक्वल कोन प्रूफ करियो पड़ियो q/ε0 एटा प्रूफ करियो पड़ियो तो e रो वैल्यू जान तो ds रो वैल्यू भी हमें पकड़ तो आ भीतर जो एंगल लागेता हो देखो e और ds भीतर देखो पहले एडी प्लस q पे जे जोड़ भी देखो पहले एडी जब प्लस q चार्ज ना बा तो आप यदि हमें बाहर करिया कोन डायरेक्शन बाहर करिया सबले कोन पहले आउटवर्ड डायरेक्शन इंटेंसिटी डायरेक्शन को मतलब कोन हो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन खबर है एंड ds मींस नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन मध्ये कोन हो सबले नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर हो कर्व सरफेस और तो ए दिडा भीतर एंगल केता हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो कागा भीतर एंगल e और
ds ଭିତରେ एंगल केता होबा 0 डिग्री तो इनी दिया गेले कोन लिख दिया since है ना e and ds theta both है ना कौन हो सेम डायरेक्शन both है सेम डायरेक्शन both है सेम डायरेक्शन ना तो कौन आपले e और ds भीतर एंगल के तो पैरेलल हो e पैरेलल टू ds दैट इक्वल टू थीटा w कौन हो 0 डिग्री थीटा इक्वल के ता बोले रेडियली आउटवर्ड हो e रो डायरेक्शन भी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन हो तो ये भी कौन हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो थीटा w 0 तो फ्लक्स फॉर्मूला हमें पकड़ फॉर्मूला कौन फ्लक्स बाहर करे फर्स्ट कौन करिया स्मॉल एलिमेंट्री मींस एरिया को बाहर करे ds से बाहर करिया तापर ताको यदि हम इंटीग्रेटिंग करता तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करे टोटल तो दैट इक्वल टू फोर प्लेडी लिखियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और स्मॉल है ना एलिमेंट्री एरिया स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है ना कौन हो काफी बार करे ds से बाहर करे है तो दैट इक्वल टू कौन हो ले d phi e हो स्मॉल n d phi e इक्वल टू कौन से बोले e ds कितना हो ले cos 0 दैट इक्वल कितना हो e ds है cos 0 रूल के अंदर से हमें 1 तो एटा नहीं पुट करता है वे टोटली एरिया पे बाहर करे टोटल एरिया तो दैट इक्वल टू एडी कौन आसो बोले इलेक्ट्रिक flux or ना closed surface as total closed surface से बाहर closed surface s में यदि बाहर हो गया तो कौन आंसर बोले phi e equal to कौन आंसर इधर बोले d phi e है ना इंटीग्रेशन बोले phi इक्वल आंसर एक आंसर कौन आंसर बोले surface जो का भीतर बाहर हो गया e ds भीतर का भीतर e ds तो दैट इक्वल टू तो बोले e ds की करिया हमें वीडियो बाहर काट दियो सरफेस इंटीग्रल अपॉन ds दैट इक्वल टू कौन आसे बोले phi e इक्वल टू e इनटू s मान कोन हो बोले कोन हो एरिया ऑफ द कोन से स्फेरिकल सरफेस कोन से सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस तो एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस कोन s से टोटल तो e को e पड़ला इनटू s को द्वारा बा e रो वैल्यू पुट कर दे तो e इक्वल 1/4 pi epsilon naught q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस रो एरिया स्फीयर फॉर्मूला कौन बोले एरिया फॉर्मूला 4 pi r स्क्वायर तो 4 pi r स्क्वायर तो ये r स्क्वायर को r स्क्वायर कैंसिलेशन हो गेला तो दैट इक्वल phi e इक्वल 4 pi भी कैंसिलेशन हो जो है ना phi e इक्वल कितना आ सकले q divided by epsilon naught q upon epsilon naught as it has a Gaussian surface proof correct so this is the Gaussian है Gauss theorem this is the Gauss theorem है proof मुझे कुछ एटा थिला हमें proof of Gauss theorem करा it's now Coulomb's law from Gauss theorem है very important 3 mark question important है तो कौन करिया हमें डेरिवेशन ऑफ Coulomb's law कौन हम बाहर करछे f इक्वल 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square सेटा बाहर करछे से Coulomb's law रो डेरिवेशन टा by using Gauss theorem की यूज करी को टाइप रो बाहर करे हला तो डेरिवेशन ऑफ Coulomb's law फ्रॉम Gauss theorem रो Coulomb's law बाहर करे तो कौन पूछ देखा पहले as shown in the figure consider a कौन spherical Gaussian surface ने है कौन रहला पहले +2 चार्ज है जेहेतु +2 चार्ज ने है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज ने है तो आप पई हमर कोन हो स्फेरिकल सरफेस टा कोन आसे Gaussian माने Gaussian सरफेस टा स्फेरिकल टाइप रा आसे से कुछ ऐसा इन द फिगर कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q +2 छोड़े नहीं है we draw a spherical surface s of radius r what is spherical +2 charge का spherical surface Gaussian surface draw कर जार की रेडियस टा कहते पहले r है ना सेंटर एट द चार्ज +q कितने चार्ज बचे हमरा +q ऐसा है ना +q चार्ज पे हमें Gaussian spherical surface draw कर है ना तो पहले by symmetry कौन है पहले e रो मैग्नीट्यूड है ना the magnitude of e the
magnitude of E vector हला is कौन हो पहले is equal in all point of S हला क्वेश्चन सरफेस रो जे कोनोसी पॉइंट पे बाहर करिया पले इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हो पहले इक्वल मैग्नीट्यूड हो ना एंड कौन हो E वेक्टर है ना E वेक्टर एंड ds वेक्टर देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कोई भी से तो हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख क्या फिर पॉजिटिव चार्ज रख क्या तो इंटेंसिटी डायरेक्शन ये टाइप रहो रेडियली कौन हो पहले आउटवर्ड डायरेक्शन हो रेडियली कौन हो आउटवर्ड डायरेक्शन हो ना तो E वेक्टर एंड ds वेक्टर का नॉर्मल भी कौन आउटवर्ड डायरेक्शन हो तो कौन होगा E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर रेडियली कौन हो बोले आउटवर्ड डायरेक्शन कौन आसो आउटवर्ड डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन हला जे कोन से पॉइंट से बाहर करिया E वेक्टर एंड ds वेक्टर कौन बा रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन मींस कौन पहले E और ds भीतर एंगल केते पहले थीटा इक्वल टू 0 हला तो पहले हम कौन करिया फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट एरिया ds वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करिया देन फर्दर पे बाहर करे मींस टोटल सरफेस एरिया पे बाहर करे तो कौन लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल elementary area ds वेक्टर पे बाहर किया पहले फ्लक्स का कितना से पहले d phi इक्वल टू e कौन होगा dx तो दैट इक्वल टू एडी कितना से पहले e ds कितना हो पहले cos 0 e ds cos 0 दैट इक्वल टू कितना से e ds मुझे कौन लगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया पे बात करें ds से देयरफॉर कौन हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करें देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर हला क्लोज्ड सरफेस का पे बाहर करें पहले s पे बाहर करें तो कौन पहले phi e इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कौन d phi equal integration of so surface integral of E vector thus E ds को बाहर कर दीजिए हमें कितना से E ds असला that equal to E ds तो एटा कौन करे E w के लिए हमें कौन करे बाहर कर दो कांस्टेंट तो surface integral of ds means कितना पहले E into कौन होगा ds और surface integral कौन होगा हां surface area of spherical surface कौन आसे पहले surface area of spherical surface that equal phi equal to कितना आसे पहले phi equal to आसीबो e into 4 pi r square इक्वेशन कितना पहले हुआ हैना बुझले है समझतो फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट्री एरिया पे बाहर करले d phi equal to e ds डॉट प्रोडक्ट ऑफ e ds cos 0 पड़ला पहले लिखे तो पड़ियो cos कहते पड़ियो बोले cos 0 तो cos 0 वैल्यू 1 पहले दैट इक्वल टू ds असले दैट इक्वल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल के बाहर पहले इंटीग्रेटिंग करले तो d phi को इंटीग्रेटिंग करले phi असला एटा सरफेस इंटीग्रल ऑफ e ds दैट इक्वल e सरफेस ds मींस के पहले सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस ना तो दैट इक्वल स्फेरिकल सरफेस एरिया फॉर्मूला कौन बोले टोटल एरिया 4 pi r square तो phi equal to e into 4 pi r square तो देखो अकॉर्डिंग टू कौन क्या according to Gauss theorem Gauss theorem पुट करिए तो कौन बोले phi equal कौन आंसर है q by epsilon naught q upon epsilon naught मिलान से तो एडो इक्वेशन के दो आपले 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 को जब हम देखियो पहले कौन आसो कोई है कौन फाइंड आउट करिया तो इक्वेशन 1 में कौन था phi equal to कितना से e into 4 pi r square इक्वेशन 2 phi equal to q by epsilon naught तो that equal to e into 4 pi r square equal to q by epsilon बुझला आपने तो that equal कौन आपने e equal to कितना से 1 by 4 pi epsilon naught q by r square এটা কোন আসলে বলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ফাংশন তো আমি কোন করি উপরে ফোর্স বার করে উপরে তো ফোর্স বার করে তো এটা কোন হবে লেট পয়েন্ট এট পয়েন্ট p কোন নাম্বার পয়েন্ট p রে দিন নাম্বার হ্যাঁ देयरफॉर
कौन करिया फोर्स एक्सपीरियंस therefore force experience at है ना कौन हबो का फोर्स एक्सपीरियंस करियो at point charge है ना point charge q naught है ना कोडी बात करिया at s q naught at s s रे जे बात करिया फोर्स एक्सपीरियंस रे है on point charge q naught at s पर s से और point p रे बात करिया at point p s रे point नेले p तो एडी जे हम बात करिया पॉइंट कौन करिया p तो बाहर करले केटा आसले therefore हमें जान से e इक्वल f by q तो f इक्वल कौन फॉर्मूला पले हमें f इक्वल टू q ही जान से फॉर्मूला ना तो एडी q नॉट e हो फोर्स एक्सटेंस से तो q नॉट e दैट इक्वल टू e रो वैल्यू केते पले 1/4 pi epsilon naught q naught divided by r square तो फोर्स f इक्वल केता आसे 1/4 pi epsilon naught q naught by r square तो एटा होछि पले कौन प्रूफ ले एटा होछि डेरिवेशन ऑफ लिख दो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ दिस इज द कौन कूलम्ब्स फोर्स है ना कूलम्ब फोर्स बुझा पड़छि एटा होछि कूलम्ब्स लॉ डेरिवेशन करा बुझा पड़छि कूलम्ब फोर्स का डेरिवेशन तो आउटरे पर दोस्त ले देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम पकेले phi equal q by epsilon naught इक्वेशन 2 कले इक्वेशन 1 रे phi equal e into 4 pi r square रहला तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into e into 4 pi r square लेफ्ट साइड में इक्वल है राइट साइड में इक्वल कर दे हम e into 4 pi r square equal q by epsilon naught तो e इक्वल टू 3 आसला तो हम कोडी बाहर करिया फोर्स एक्सटेंस कोडी एट ए पॉइंट p बुझा पड़े एनी गॉसियन सरफेस पर पॉइंट p नेले तो सेठी हम बाहर करे तो फोर्स रो फॉर्मूला पले e इक्वल f by q naught तो f इक्वल q naught तो पकले f इक्वल 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square तो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ एटा इंपोर्टेंट ले 3 मार्क क्वेश्चन पे डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ तो क्वेश्चन पचाटे के लिखियो फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करियो कूलम्ब्स लॉ रो स्टेटमेंट लिखियो तापर कूलम्ब्स लॉ रो मैथमेटिकल फार्मूला दे लिखियो तापर डेरिवेशन एटा करियो हला गॉस थ्योरम रो भी डेरिवेशन ठीक करियो माने जस्ट फार्मूला का लिखि दो तापर एटा डेरिवेशन 3 मार्क क्वेश्चन पे एटा इंपोर्टेंट तो पहले आज हम पढ़ले कोन टॉप एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ले सिन सेकंड कोन पढ़ले पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ले तो को कंडीशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होबो को कंडीशन रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होबो को कंडीशन रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोन होबो नेगेटिव होबो हम पढ़ले नेक्स्ट गॉस थ्योरम पढ़ले एंड फाइनली डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िया पले हम टोटल देखिबा और एप्लीकेशन अछि कोडा जाबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल अछि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सेट अछि गॉसियन सरफेस में नेक्स्ट आबडा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज हला डिस्ट्रीब्यूशन पे अछि तो हमें नेक्स्ट क्लास रे आरो डिटेल पढिबा ओके थैंक यू।